अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट की थी तो पीछे हमने डायोड मॉडल के ऊपर बात की थी। पहले हमने कहा था आइडियल डायोड मॉडल को देखा, देन हमने प्रैक्टिकल डायोड मॉडल को देखा और सारी जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस को देखा, साथ में इक्विवेलेंट सर्किट बनाए और जो अननोन क्वांटिटी थी हमारे पास फॉरवर्ड करंट उसको भी हमने फाइंड किया। आज हम देखेंगे कम्प्लेक्स डायोड मॉडल, इसमें हम जो अजम्पशन होंगी वो लेंगे और उस अजम्पशन को हम डायोड के ऊपर अप्लाई करेंगे और उस अजम्पशन के रिजल्ट में जो हमें इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा हम उसको देखेंगे और जो अननोन क्वांटिटी है फॉरवर्ड करंट उसको भी मेजर करेंगे। तो मेरा नाम ज़हीद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम कम्प्लेक्स डायोड मॉडल। तो आज हम देखेंगे कम्प्लेक्स डायोड मॉडल को। तो उसमें जो हम अजम्पशन ले रहे हैं, सबसे पहली अजम्पशन वही है कि फॉरवर्ड करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास अब ज़ीरो नहीं होगी। पहली अजम्पशन वही है जो प्रैक्टिकल डायोड मॉडल में थी कि फॉरवर्ड करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं थी। पहली अजम्पशन इधर भी ये है कि फॉरवर्ड करंट की वैल्यू अब भी ज़ीरो नहीं होगी। अब दूसरी जो अजम्पशन है, उधर जो प्रैक्टिकल डायोड मॉडल था उसमें जो दो अजम्पशन जो पीछे बचती हैं वो उनकी वैल्यू ज़ीरो थी, लेकिन जो कम्प्लेक्स मॉडल होगा इसमें कोई भी क्वांटिटी ज़ीरो नहीं होगी। हम सारी क्वांटिटी को अज्यूम करेंगे। पहले फॉरवर्ड वोल्टेज भी ज़ीरो नहीं है, दूसरा हमारे पास जो रिवर्स करंट है उसकी भी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी। उसकी वैल्यू भी ज़ीरो नहीं होगी रिवर्स करंट की। और तीसरी जो अजम्पशन थी डायनामिक रेजिस्टेंस की, उसकी भी वैल्यू अब हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी। ये डायोड की इंटरनली रेजिस्टेंस है। अब ये तमाम अजम्पशन हमने लेके चलनी है, ना फॉरवर्ड वोल्टेज ज़ीरो है, ना रिवर्स करंट ज़ीरो है और ना ही डायनामिक रेजिस्टेंस ज़ीरो है जो डायोड की इंटरनली रेजिस्टेंस होती है। अब ये तमाम अजम्पशन तो हमने ले ली। अब हम एग्जाम्पल तो को देखते हैं और डायोड के ऊपर ये तमाम अजम्पशन लगाते हैं और देखते हैं कि फाइनल मॉडल क्या बनता है। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमने कहा कि ये एक हमारे पास डायोड है, ये हमने बैटरी ली, ये उसके वोल्टेज VB आ गए हमारे पास, इसको हमने कनेक्ट कर दिया डायोड के साथ। ये हमने लिमिट रेजिस्टेंस ले ली और ये हमारे पास क्या है फॉरवर्ड वोल्टेज आ गई। ये हमारे पास क्या है डायोड है। अब हमने ये तमाम के तमाम अजम्पशन इस डायोड के ऊपर लगानी है और इस अजम्पशन को लगाने के बाद जो सर्किट मिलेगा वही हमारे पास कहलाएगा मॉडल। और किसका मॉडल होगा? वो हमारे पास डायोड का होगा। और कौन सा होगा? कम्प्लेक्स डायोड मॉडल होगा। तो ये तमाम अजम्पशन हम लगा देते हैं। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, जो सिंपली मॉडल बनेगा, वो हमारे पास आएगा ये वाला। बैटरी का वोल्टेज हमने ऐसे ले लिए, ये वाले। और जब हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो उस वक्त बिहेव करेगा एज अ क्लोज स्विच, और जब रिवर्स बायस में होगा तो उस वक्त बिहेव करेगा एज अ ओपन स्विच। तो अब फॉरवर्ड बायस है हमारे पास, तो हमने कहा कि डायोड क्या है, बिहेव कर रहा है एज अ क्लोज स्विच। तो ये हमारे पास क्लोज स्विच बन गया। VF की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो नहीं है, ये सपोज कर लेते हैं 0.7 है, ये सिलिकॉन के लिए। अब हमने कहा पहले तो डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो होती थी, अब ये ज़ीरो नहीं है। तो अब हम क्या लेते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस की भी वैल्यू ले लेते हैं। और ये हमारे पास आ गया लिमिट रेजिस्टेंस। और लिमिट रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? बैटरी के साथ। लिमिट रेजिस्टेंस ये बैटरी का वोल्टेज है, ये हमारे पास जो डायोड में रेजिस्टेंस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनकी वैल्यू है। और ये इस डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हमने डायनामिक रेजिस्टेंस कहा था उसकी वैल्यू है RID।
अब हमने अननोन क्वांटिटी को देखना है, हमने फॉरवर्ड करंट को देखना है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब हम देखते हैं फॉरवर्ड करंट को। अब हम फॉरवर्ड करंट को देखते हैं तो हमें पता कि हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ रूल लगाएंगे, जो ये बताता है कि जो बैटरी के वोल्टेज होंगे वो सर्किट में कहाँ कहाँ पे ड्रॉप हुए हैं। तो अब हम उसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैटरी के वोल्टेज, ये वाले हमारे पास आ गए बैटरी के वोल्टेज। ये कहाँ कहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, सबसे पहले इधर आएंगे, हमारे पास डायोड में ड्रॉप होंगे 0.7, ये कितनी है 0.7, इधर ड्रॉप हो जाएंगे। जो पीछे बच जाएंगे वो हमारे पास किस में ड्रॉप होंगे, इस डायनामिक रेजिस्टेंस में से, जो डायोड की इंटरनली रेजिस्टेंस है, जो डायोड जो हमारे पास बैटरी के वोल्टेज है इसके बाद इसमें ड्रॉप होंगे। तो करंट कौन सा बह रहा है, फॉरवर्ड करंट। करंट कौन सा बह रहा है इसमें, फॉरवर्ड करंट बह रहा है। IF और किस में ड्रॉप होंगे, डायनामिक रेजिस्टेंस में से, और जो बाकी के वोल्टेज इनके बाद बचेंगे वो ड्रॉप होंगे इस लिमिट रेजिस्टेंस में से। तो जो बाकी के वोल्टेज बच गए वो किस में ड्रॉप हो जाएंगे, फॉरवर्ड करंट की फॉर्म में इस लिमिट रेजिस्टेंस में से ड्रॉप हो जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें IF चाहिए। तो ये एक दफ़ा इधर आ जाएगा VF, V बैटरी से माइनस हमने कर दिया VF को, जो पीछे इक्वेशन बची वो हमारे पास ये बच जाएगी, ये वाली। अब इसमें IF कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, और जो पीछे चीज़ बच जाएगी वो होगी डायनामिक रेजिस्टेंस, और ये जो लिमिट रेजिस्टेंस है, लिमिट रेजिस्टेंस है, और ये जो है डायनामिक रेजिस्टेंस है। अब हमें क्या चाहिए, सिंपली IF की वैल्यू चाहिए। तो अब IF हम लिख लेते हैं यहाँ से, क्या बनेगा, IF यहाँ से बनेगा VB बैटरी के वोल्टेज, उसमें से हम माइनस कर दें डायोड के वोल्टेज, और जो रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन है वो हम लिख लेते हैं R लिमिट है, और प्लस में डायनामिक रेजिस्टेंस है। ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास फॉरवर्ड करंट की, जब हमने सपोज किया कि ना तो फॉरवर्ड वोल्टेज ज़ीरो है, ना ही रिवर्स करंट ज़ीरो है, और ना ही डायनामिक रेजिस्टेंस ज़ीरो है। तो अब ये तमाम अजम्पशन हमने इस मॉडल के ऊपर लगाई, तो ये मॉडल हमारे पास रिजल्ट में मिला। अब इस मॉडल के रिजल्ट में हमें क्या चाहिए था, फॉरवर्ड करंट चाहिए था। तो फॉरवर्ड करंट को फाइंड करने के लिए हमने किरचॉफ रूल लगाया। जब हमने किरचॉफ रूल लगाया तो फाइनली ये रिजल्ट हमें मिला। फाइनली जो फॉरवर्ड करंट है उसकी वैल्यू ये मिली कि बैटरी के वोल्टेज को अगर हम माइनस कर दें, किस में से, जो डायोड के वोल्टेज है उसमें से माइनस कर दें, और डिवाइड कर दें जो रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन है, तो इस कम्बिनेशन से हमें मिल जाती है फॉरवर्ड करंट की वैल्यू। अब ये तो था हमारे पास फॉरवर्ड करंट। अब हमने पहले दो पढ़े थे मॉडल, उसमें हमने ये कहा था कि जो रिवर्स करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसलिए हमें जो रिवर्स बाइसिंग है उसको पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि रिवर्स करंट ही ज़ीरो था। लेकिन अब हमने कहा कि रिवर्स करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो अब हम इस रिवर्स बाइसिंग को देखते हैं। तो ये एक दफ़ा स्टूडेंट आप नोट कर लें, और अब हम देखते हैं रिवर्स बाइसिंग को, जिसमें IR की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होगी। पहले दोनों मॉडल में, जो हमारे पास आइडियल मॉडल था और जो दूसरा जो था प्रैक्टिकल मॉडल, दोनों में वैल्यू IR की ज़ीरो थी। लेकिन ये जो कम्प्लेक्स डायोड मॉडल है इसमें IR को भी हमने कंसिडर करना है, इसमें हमने रिवर्स बाइसिंग को भी कंसिडर करना है। तो सिंपली कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट, सिंपली हमने IR को अब फाइंड करना है। पहले फॉरवर्ड करंट था, हमने सारी कैलकुलेशन किसके लिए किया है, फॉरवर्ड करंट के लिए किया है। तो अब हम किसके लिए करेंगे, सारी की सारी कैलकुलेशन हम किसके लिए करेंगे, रिवर्स करंट के लिए करेंगे। तो अजम्पशन हमारे पास यही होगी कि फॉरवर्ड वोल्टेज भी ज़ीरो नहीं है, रिवर्स करंट भी ज़ीरो नहीं है, और डायनामिक रेजिस्टेंस भी ज़ीरो नहीं है। अब हम लेते हैं सर्किट। ये हमने बैटरी ली, इस बैटरी को हमने कनेक्ट किया डायोड के साथ, और इस डायोड को कनेक्ट किया हमने लिमिट रेजिस्टेंस के साथ। अब हम रिवर्स बाइसिंग के स्टूडेंट बात कर रहे हैं, तो अब जो वोल्टेज होंगे वो VF नहीं होंगे, वो VR होंगे। अब हमने अजम्पशन लगानी है। अब हमने जब अजम्पशन लगाई ये तमाम, तो इस अजम्पशन के रिजल्ट में जो हमें इक्विवेलेंट सर्किट मिला, जो सिंपली हमने जिसको किसका नाम दिया था, हमने मॉडल का नाम दिया था, वो जब मिला तो वो आप देखते हैं
एक बात याद रखना स्टूडेंट, हमने कहा कि जब जो डायोड होगा ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। डायोड जब फॉरवर्डिंग बायसिंग में होगा तो उस वक्त बिहेव करेगा एज अ क्लोज स्विच, लेकिन जब रिवर्स बायसिंग में होगा, पहले दोनों मॉडल में भी हमने सेम ये कहा था, अब भी ये कह रहे हैं कि जब डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा तो उस वक्त बिहेव करेगा एज अ ओपन स्विच। तो ये हमारे पास ओपन स्विच आ गया। ये हमने बैटरी ली, इस बैटरी को हमने ऐसे कनेक्ट किया, ये आ गया ओपन स्विच। ये आ गई हमारे पास लिमिट रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट जब स्विच ओपन होगा तो उस वक्त तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन हमने अज्यूम किया है कि रिवर्स करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो ज़ीरो नहीं होगी। तो जब हमारे पास ये जो डायोड है ये बिहेव कर रहा है एज आ ओपन स्विच, तो इसलिए हम एक रिवर्स रेजिस्टेंस को अज्यूम करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं किसके लिए, इस करंट के पाथ के लिए। अब ये रिवर्स बायसिंग होगा, और रिवर्स बायसिंग में हम अज्यूम करते हैं ये रिवर्स रेजिस्टेंस को किसके लिए, इस रिवर्स करंट के लिए हम अज्यूम करते हैं कि ये रिवर्स रेजिस्टेंस हमने लगा दी, क्योंकि डायोड तो बिहेव कर रहा है एज आ ओपन स्विच। तो जब ओपन स्विच होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन हमने अज्यूम किया कि रिवर्स करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो इस करंट को फ्लो करवाने के लिए हमने रिवर्स में एक रेजिस्टेंस को ले लिया। अब अगर चाहिए ओपन भी है लेकिन करंट अब हमारे पास ऐसे इसमें फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स डायोड मॉडल बन गया। अब हमें क्या चाहिए, रिवर्स करंट चाहिए। तो रिवर्स करंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। रिवर्स करंट की वहीं हम किरचॉफ रूल लगाएंगे जिस तरह पहले लगाया था, और रिवर्स करंट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब पहले स्टूडेंट क्या होता था कि रिवर्स करंट की वैल्यू 0 होती थी, तो जो बैटरी के वोल्टेज थे वो सारे के सारे इस VR के इक्वल होते थे, इसलिए तो करंट फ्लो नहीं करता था, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होता था। बैटरी के सारे वोल्टेज इस VR के इक्वल हो जाते थे, और लिमिट रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो नहीं करता था, जिसको हमने रिवर्स करंट का नाम दिया। लेकिन अब हमने कहा कि रिवर्स करंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या मतलब करंट फ्लो करेगा। तो इससे क्या हमें पता चला कि बैटरी के वोल्टेज अब VR के इक्वल नहीं होंगे, वो किसके इक्वल होंगे, VR प्लस। ये जो अब हम कौन सा करंट लेंगे, रिवर्स करंट लेंगे, और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, रिवर्स रेजिस्टेंस में से जाएंगे, ड्रॉप होंगे, और जो पीछे बच जाएंगे वो किस में ड्रॉप होंगे, इस लिमिट रेजिस्टेंस में से। जो रिवर्स करंट होगा इस लिमिट रेजिस्टेंस में से बहेगा। अब ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, सिंपली वही वाला, हमें रिवर्स करंट चाहिए। तो रिवर्स करंट यहाँ से आ जाएगा, हम बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे, ये ऐसे बच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, V बैटरी माइनस रिवर्स वोल्टेज किसके इक्वल आ जाएंगे, IR कॉमन आ जाएगा, यहाँ से पीछे क्या बचेगा, रिवर्स रेजिस्टेंस प्लस लिमिट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली रिवर्स करंट की, VB पहले VF तब क्या होगा, VR होगा, R लिमिट होगा प्लस जो रिवर्स हमने रेजिस्टेंस लगाई है। स्टूडेंट अब डायनामिक रेजिस्टेंस को हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि डायोड बिहेव कर रहा है एज आ ओपन स्विच, तो इसमें से करंट ही फ्लो नहीं होगा, इसलिए हमने डायनामिक रेजिस्टेंस को भी नहीं लिखा। और जो करंट सिंपली फ्लो होगा वो किस में से होगा, रिवर्स जो रेजिस्टेंस हमने लिया है उसमें से फ्लो होगा। तो ये तो वैल्यू थी हमारे पास रिवर्स करंट की। तो ये था कॉम्प्लेक्स डायोड मॉडल जिसमें हमने फॉरवर्ड करंट को भी देखा और रिवर्स करंट को भी देखा। तो होप इसके हवाले से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।